छोड़ के जाता है तो 17 वस्तु उसके साथ में जाती हैं। क्यों जी, कौन सी वस्तु है वो 17? बताओ तो सही। तो सज्जनों, पहले तो ये समझो, शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा है लिंग शरीर अथवा कारण शरीर। लिंग शरीर और कारण शरीर दोनों एक ही हैं। बहुत से विद्वान आपने देखे होंगे अलग अलग बताते हैं। तो एक शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म और तीसरा है लिंग अथवा कारण। अब जरा बड़े गंभीरता से सुनेंगे, स्थूल शरीर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर कौन सा है और लिंग शरीर कौन सा है। देखो, स्थूल शरीर में 25 तत्व होते हैं। जो आपके सामने ये शरीर बैठा हुआ है ना, ये स्थूल शरीर है। इसमें 25 तत्व हैं। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 का 20, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 20 और 4 24 और 25 है मूल प्रकृति अथवा पुरुष तत्व। है सब 25? गिनते चलना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 का 20, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 20 और 4 24 और 25 है मूल प्रकृति। इन 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है ये स्थूल शरीर जो आपके सामने बैठा है, जो जागृत अवस्था में है, जो जागृत अवस्था में है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो इसी शरीर के अंदर काम करता है और इसी शरीर के अंदर कारण शरीर काम करता है। जैसे अब वो काम कैसे करते हैं दोनों, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर काम कैसे करते हैं? स्थूल शरीर तो ये है, जैसे हाथ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पैर इधर जा रहा है। ये चिदाभास रूप में, इन 25 तत्वों के बीच में जो चिदाभास रूप में, जो चैतन्य अधिष्ठान के रूप में पड़ा हुआ है, उसी के माध्यम से ये एक्शन कर रहा है, क्रियान्वित है, क्रिया कर रहा है ये शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है? जैसे हम रात में सोते हैं रात में, तो रात में सोते समय सपना देखते हैं, तो उस समय ये स्थूल शरीर जो है चारपाई पे पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है, निश्चेष्ट अवस्था में, माने बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन उस समय हम सपना देखते हैं। भाई, ये स्थूल शरीर तो निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, लेकिन सपने में हम देख रहे कि प्रयागराज में गंगा जी स्नान कर रहे हैं, है ना, उत्तराखंड में गंगा स्नान कर रहे हैं, है ना, कुंभ के मेला में स्नान कर रहे हैं। न जाने कहां कहां घूमता है ये शरीर, सूक्ष्म शरीर। जहां जहां जिस स्थान पर तुम गए हो, उस स्थान पर ये शरीर घूमता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें होते हैं 17 तत्व। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, पांतिया 15 और मन और बुद्धि 15 और 2 17। ये 17 तत्वों से मिलकर के बना होता है सूक्ष्म शरीर। और मरते समय जब व्यक्ति मरता है ना, जिसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु जब होती है तो ये 17 वस्तु ही उसके साथ में जाती हैं। माने यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं। स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, मिट्टी है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो सपना देख रहा है, और तीसरा है कारण शरीर। वो कैसे काम करता है? वो सुषुप्त अवस्था में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ये कहता है, परीक्षित जी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई आज तो मैं ऐसो सोयो शाम को कि मोह ना होशू रहो। कहता है ना, मैं ऐसा सोया कि मुझे होश भी नहीं रहा। शाम को 7 बजे सो गया और सवेरे के 9 बजे तक 10 बजे तक सोता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। उसको कहते हैं गाढ़ सुषुप्ति अवस्था। बड़े ध्यान से सुनना, गाढ़ सुषुप्ति अवस्था। बुद्धि